अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लीगल अवेयरनेस चैनल में एक मरतबा फिर आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आज का लीगल अवेयरनेस का जो सेशन है उसमें मैं एक जनरल टॉपिक में बात करूंगा। जब कभी किसी भी क्रिमिनल मैटर में या सक्सेशन के केसेस में समटाइम्स सुपरदारी के जो केसेस डिस्पोज ऑफ होते हैं, अदालत जमानत तलब करती है। अब ये जमानत बेसिकली इसका प्रोसीजर के हवाले से मैं बात करूंगा, क्या लीगल प्रोसीजर है और जमानत की क्या कैटेगरीज हैं। तो इन तमाम अमूर पे मैं बात करूंगा, आप मेरे साथ रहें। जो नए देखने वाले दोस्त हैं उससे ये रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, बेल के बाद जो प्रोसीजर स्टार्ट होता है, आपने अमूमन सुना होगा, मचल के कोर्ट ने तलब किए, मचल के जमा करवाने हैं। बेसिकली ये मचल के होते क्या हैं, इसका मकसद क्या है। मचल के एक डॉक्यूमेंटेशन परफॉर्मा है जिसमें क्रिमिनल केसेस में या सक्सेशन केसेस में अमूमन कोर्ट श्योरिटी तलब करती है लोगों से। फॉर एग्जांपल, अगर क्रिमिनल मैटर है तो वो अक्यूज से श्योरिटी तलब करते हैं। उनकी जब बेल हो जाती है तो कोर्ट उन्हें कहते हैं कि आप अपने मचल के जमानत जमा करवाएं। अब जमानत जमा करने का जो मुचलकों का, जिसे इंग्लिश में श्योरिटी कहते हैं, परफॉर्मा है, डॉक्यूमेंटेशन परफॉर्मा है, इसको जमा करवाना लाजमी है। वो पाबंद हो जाता है वो बंदा कि फर्दर वो किसी भी कानून की वायलेशन ना करें। बात करूंगा कि मचल के जो प्रोसीजर है या श्योरिटी जमा करने की जो कैटेगरीज हैं वो क्या है। नंबर 1, आप इसमें कैश जो अमाउंट है वो जमा करवाया जा सकता है। कैश अमाउंट कोई भी शनाख्त कार्ड होल्डर जमा करवा सकते हैं। कहा जाता है दिस इज द इजीएस्ट वे, यानी जब भी कोई बेल होती है तो कैश जो तरीका का है जमानत का जमा करवाने का, ये सबसे आसान तरीका है। आप अपने मुतल्लिका कोर्ट जो एरिया है उसके जो खजाना ऑफिस में, इनका जो भी सेशन कोर्ट में जमा करवाया जा सकता है। उसके बाद ऑफिशियल श्योरिटी, कोई भी सरकारी मुलाजिम की श्योरिटी जमा करवाई जा सकती है। वो केस की नौयत तक है। सीरियस किस्म के जो केसेस हैं, समटाइम्स में 17-18 मिनट की श्योरिटी तलब की जाती है। या सक्सेशन केस में या सुपरदारी में तो वो एनी क्रेडिट भी अलाउ हो सकता है। इसी तरह जो थर्ड कैटेगरी ऑफ द श्योरिटी है वो फर्द की कॉपी जमा करवाई जा सकती है। फ्रेश फर्द कॉपी भी जमा करवाया जा सकता है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जब भी किसी भी केस में जमानत जमा करवानी हो। इसमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो श्योरिटी है, कोई सरकारी मुलाजिम जब अपनी श्योरिटी जमा करवाता है किसी अक्यूज की जानिब से या किसी एप्लीकेंट की जानिब से, उसके लिए 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, जो बंदा श्योरिटी जमा करवाने वाला है उसको इस बात का पता होना चाहिए कि उसने पहले श्योरिटी जमा नहीं करवाई। अगर उसने पहले करवाई है तो उसके लिए उस केस का डिस्पोज ऑफ होना और उसका जो ऑर्डर वगैरह है, जजमेंट है, वो आपने पेश करना है। अपनी पुरानी श्योरिटी ख़त्म करवा के फिर दोबारा आप श्योरिटी जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा उस सरकारी मुलाजिम ने फ्रेश जो पे स्लिप है वो लगाना है, सर्विस कार्ड की कॉपी लगानी है, आईडी कार्ड की कॉपी है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुचलके के साथ लगाने हैं। फिर जाके वो अपनी श्योरिटी जमा करवा सकते हैं और बंदे को रिलीज करवाया जा सकता है। इसी तरह फ्रेश फर्द निकालना, अगर कोई जमा करवाना चाहे तो उसके लिए इम्पोर्टेंट यही है कि वो किसी और केस में वो फर्द इंगेज ना हो। और उसके अलावा जो शख्स जमा करने वाला हो, ही मस्ट बी द ऑनर। ऑनर ही जमा करवा सकता है, यानी कि बाप की प्रॉपर्टी है, बेटा जमा करवा रहा है, सो इस तरह नहीं होगा। बाप ही जमा करवा सकता है क्योंकि ही इज द ऑनर। थिर्डली, जो मेरे शुरू में जैसे कहा कि कैश अमाउंट कोई भी शनाख्त कार्ड होल्डर जमा करवा सकते हैं और एक इजी तरीका है, आसान तरीका है जमानत जमा करवाने का, मचल के जमा करने के लिए। क्योंकि जब आप ये प्रोसीजर करते हैं तो इस केस में आप पाबंद होते हो और समटाइम्स अगर उस केस के बाबत कोई इशू हो तो कोर्ट आपको तलब कर सकती है उस केस के हवाले से, आप बाउंड होते हो। इसी तरह अमूमन लोग हमसे पूछते हैं क्या सिर्फ शनाख्त कार्ड पर श्योरिटी जमा करवाई जा सकती है। इसके लिए एक एक्सेप्शनल केस है।
वो हम तब जमा करवा सकते हैं जब अमूमन अगर कोई बाइक या गाड़ी वगैरह किसी कोर्ट में बंद होती है तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं अदालत को थ्रू एप्लीकेशन कि मेरी पर्सनल श्योरिटी जमा करवाई जा सके, शनाख्त पे मुझे परमिशन दिया जाए। इसी तरह ओवरऑल मचलके का जो प्रोसीजर है वो आपने कोर्ट के ज़रिए, कोर्ट को एप्लीकेशन के थ्रू पहले रिक्वेस्ट करनी है कि आपने ऑफिशियल करवानी है या कैश अमाउंट जमा करवाना है, या फिर वो डिपेंड आप पे करता है। फिर आपने थ्रू एप्लीकेशन आपकी जो वकील साहब है वो अदालत से परमिशन लेके फिर आप वो जमा करवा सकते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है श्योरिटी या मचलके जमा करने के लिए। अमूमन कोर्ट्स में लोगों को बड़ा मुश्किलात होता है जब भी आप कोई बेल वगैरह करते हैं, तो इस प्रोसीजर को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज का सेशन यहाँ तक। अगर कोई दोस्त कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, बिल्कुल आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कोई कमेंट करना चाहे बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।